हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट ऑफ रियलिटी। इस दुनिया में अगर इंसान का सबसे ज्यादा वफादार कोई जानवर माना जाता है तो डॉग। डॉग की इस दुनिया में बहुत सारी प्रजातियां हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि डॉग प्राचीन काल में भेड़िए थे। इंसान जंगलों से जब भेड़िए को लेकर आया और अपने साथ रखा और उसे ट्रेन करके पालतू बनाया, तब जाके वो डॉग कहलाया। डॉग इस दुनिया में क्यूट से लेकर खतरनाक तक है। इस समय डॉग पालना एक फैशन का ट्रेंड बन चुका है। हालांकि प्राचीन काल में लोग इसे इसलिए पालते थे कि डॉग उनके घर की रखवाली कर सके, लेकिन आजकल लोग मॉर्निंग वॉक हो गया, इवनिंग वॉक हो गया, इसलिए डॉगों को अपने साथ रखते हैं ताकि उनकी शान शौकत में और चांद चांद लगे। लेकिन अगर बात करें खतरनाक डॉग्स की, तो पिटबुल और जर्मन शेफर्ड का नाम सबसे ऊपर आता है। ये दोनों ही खतरनाक डॉग हैं। लोगों की यह जानने की हमेशा से इच्छा रहती है कि कौन सा डॉग ज्यादा शक्तिशाली है, पिटबुल या जर्मन शेफर्ड। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा डॉग है ज्यादा शक्तिशाली। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी रोमांचक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। पिटबुल एक एग्रेसिव डॉग है। इसकी दुनिया में 4 प्रजाति होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है वह है अमेरिकन पिटबुल टेरर प्रजाति। पिटबुल को लोग काफी खतरनाक मानते हैं, लेकिन यह इंसानों के लिए फ्रेंडली है। हालांकि यह दूसरे डॉग्स के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये दूसरे डॉग्स को देखकर काफी आक्रामक हो जाता है। आज भी पिटबुल को डॉग फाइटिंग के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि यह तब तक हार नहीं मानते जब तक यह खत्म ना हो जाए। पिटबुल एक मस्कुलर डॉग है और अपने ओनर के प्रति वफादार होता है, क्योंकि यह एक अच्छा गार्ड डॉग है। यदि आपका फार्म हाउस है या विलेज में आप रहते हैं तो पिटबुल आपके लिए एक अच्छा डॉग है। कुछ लोगों का मानना है कि यह छोटे बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप पिटबुल का छोटा बच्चा ही घर लाइए, इसे सोशलाइज कीजिए, इसे अच्छी तरह ट्रेन कीजिए और ये आपके बच्चे के लिए और आपके घर के लिए एक अच्छा गार्ड डॉग साबित होगा। पिटबुल को लोग इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये लगभग हर तरह के वेदर में रह सकते हैं। पिटबुल अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं। यह ज्यादातर समय अपने ओनर के साथ बिताना चाहते हैं। यदि इनके ओनर को किसी भी तरह का कोई खतरा हो तो यह तुरंत उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे इसके ओनर को खतरा होता है और अपने ओनर के प्रति ये पूरे वफादार और अपने ओनर को प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी इसी आक्रामकता के कारण यूके और न्यूजीलैंड ने इन पर प्रतिबंध लगाया है। पिटबुल को 40 से 50 मिनट बाहर घुमाने जरूर ले जाना चाहिए। इसकी एक्सरसाइज भी हो पाती है और ये सोशलाइज भी हो पाता है। बाकी डॉगों से भी इसको आसानी से मिलाना चाहिए। इस तरह ये सोशलाइज होगा और आपके लिए काफी बढ़िया डॉग साबित होगा। हालांकि दुनिया में कई लोगों का मानना है कि यह एक बेहद ही खतरनाक डॉग है, लेकिन यदि बचपन से इसको अच्छे से ट्रेन करके बाहर के लोगों तथा अन्य डॉग से मिलाया जाए तो यह एक अच्छा गार्ड डॉग साबित होगा और एक अच्छा गार्ड डॉग बनेगा भी। अब बात करते हैं जर्मन शेफर्ड के बारे में। जर्मन शेफर्ड पूरी दुनिया में पॉपुलर डॉग ब्रीड है। इसको इंटेलिजेंट डॉग की श्रेणी में रखा जाता है और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के समय इन्हीं डॉग का यूज हुआ था और इन वर्ल्ड वॉरों में इन डॉग्स ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। यह एक अच्छा गार्ड डॉग है। इसे आसानी से ट्रेन किया जा सकता है और इसकी इंटेलिजेंट स्किल भी काफी बेहतर है, इसीलिए इसको आर्मी में जर्मन शेफर्ड को रखा जाता है। आर्मी में इन्हें कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और एक अच्छी तरह पे ट्रेन किया जाता है। आप इनको अपने घर पे भी ट्रेन कर सकते हैं। यह आपकी फैमिली के लिए एक अच्छा गार्ड डॉग है। इसके अलावा दुनिया भर की पुलिस भी जर्मन शेफर्ड का ही यूज करती है अपनी फोर्स में। जर्मन शेफर्ड को भी कुछ लोग दुनिया का खतरनाक डॉग मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक सोशलाइज और ट्रेन किया गया जर्मन शेफर्ड एक अच्छा गार्ड डॉग साबित होता है। इस डॉग को बचपन से ही सोशलाइज होने की जरूरत होती है, तो आप भी इसे सुबह सुबह बाहर ले जाएं घुमाने और बाकी डॉग से मिलाएं, लोगों से मिलाएं और सोशलाइज करें और वेल ट्रेन करें। अब बात करते हैं इन डॉग्स की कुछ शारीरिक विशेषताओं के बारे में, जो इन डॉग्स की ताकत और बुद्धिमत्ता दोनों के बारे में बताएगी और यह भी पता चलेगा कि कौन है ज्यादा शक्तिशाली। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट के बारे में। जर्मन शेफर्ड की मेल में हाइट होती है 60 से लेकर 65 सेंटीमीटर तक और वहीं फीमेल में हाइट होती है 55 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक। तो वहीं पिटबुल की हाइट होती है 45 सेंटीमीटर से लेकर 53 सेंटीमीटर तक। फीमेल में हाइट होती है 40 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक। अब बात करते हैं वेट के बारे में। तो जर्मन शेफर्ड का मेल में वेट होता है 30 से लेकर 40 केजी तक, फीमेल में वेट होता है 22 से लेकर 32 केजी तक। तो वहीं पिटबुल का वेट होता है मेल में
15 केजी से लेकर 27 केजी तक और फीमेल में होता है 13 केजी से लेकर 22 केजी तक। अब बात आती है स्पीड के बारे में। तो जर्मन शेपर्ड की स्पीड होती है 40 से लेकर 48 किलोमीटर प्रति घंटा तक। तो वहीं पिटबुल की स्पीड भी 40 से लेकर 48 किलोमीटर प्रति घंटा के लगभग ही होती है। बाइट फोर्स, जर्मन शेपर्ड की बाइट फोर्स होती है 238 psi। तो वहीं पिटबुल की बाइट फोर्स होती है 235 psi। इंटेलिजेंस स्किल, जर्मन शेपर्ड को इजीली ट्रेन किया जा सकता है और यह दुनिया का तीसरा सबसे बुद्धिमान डॉग ब्रीड है। तो वहीं पिटबुल को ट्रेन करना जर्मन शेपर्ड के कंपेयर काफी कठिन और मेहनती होता है। एग्रेसिव, जर्मन शेपर्ड एक एग्रेसिव डॉग है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो वहीं पिटबुल भी एक एग्रेसिव डॉग है लेकिन यह बहुत ज्यादा एग्रेसिव डॉग है और डॉग के कंपेयर। अटैक टेक्निक, जर्मन शेपर्ड की अटैक टेक्निक वैसी ही होती है लगभग जैसे कि ज्यादातर डॉग्स की होती है। तो वहीं पिटबुल की अटैक टेक्निक बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। इसकी अटैक टेक्निक लॉयन की तरह होती है। यह गले पर वार करता है और इसके जबड़े कुछ इस तरह के बने हुए होते हैं कि इसके जबड़े में एक बार यदि कोई शिकार या किसी का हाथ फंस जाए तो उसे निकालना काफी मुश्किल होता है। यह थी इन दोनों डॉग्स की कुछ शारीरिक विशेषताएं। अब यदि जर्मन शेपर्ड, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस डॉग है, साथ ही काफी इंटेलिजेंट है, इसीलिए इसे आर्मी पुलिस में प्रायोरिटी दी जाती है, तो दूसरी तरफ है दुनिया का सबसे ज्यादा एग्रेसिव डॉग यानी कि पिटबुल। अगर दोनों का मुकाबला हुआ तो मुकाबला काफी रोमांचक होगा क्योंकि दोनों में से कोई किसी से कम नहीं है। जर्मन शेपर्ड डॉग की हाइट, वेट, बाइट फोर्स सब पिटबुल से ज्यादा क्यों ना हो, फिर भी पिटबुल के जीतने की प्रायिकता अधिक होगी क्योंकि उसकी अटैक टेक्निक बेहतर है। उदाहरण के तौर पर जंगली भैंसा शेर से कितना अधिक ताकतवर होता है और भी कई जानवर है जंगल में जो शेर से ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी शेर की अटैक टेक्निक बेहतर होती है। यही कारण है कि शेर अपने से काफी बड़े जानवर का भी शिकार आसानी से कर लेता है। ठीक वैसे ही जर्मन शेपर्ड ज्यादा वजनी और ज्यादा बड़ा क्यों ना हो, पिटबुल की अटैक टेक्निक के सामने बहुत टिक नहीं पाएगा क्योंकि एक तो पिटबुल सबसे पहले शेर की तरह गले पर वार करता है, साथ ही यह जानलेवा लड़ाई लड़ता है। पिटबुल के जबड़ों की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, यदि इसकी बाइट फोर्स में कोई दब जाए या किसी दूसरे डॉग्स को ये दबा ले तो उसका छूटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पिटबुल के डोमिनेट नेचर और इसकी आक्रामकता को देखते हुए दूसरे डॉग्स इससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। इस तरह जीत की संभावना पिटबुल के पक्ष की ओर अधिक हो जाती है। यह थे दुनिया के 2 खतरनाक डॉग्स के बारे में कुछ मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।